शायर का रंग जैसे उठती पर जैसे। हेलो। और गा भाई, इतना मगन होके गाने गा रहा है ना ये। गा गा गा। अरे क्या बताऊं भैया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? यार एक हफ्ता हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई है ना। हम जो है बिल्कुल आउट ऑफ रीच चले गए इस बीच में। पूरे 7 दिन हो चुके हैं मेरे को, आज 8वां दिन है। आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, कारण बताता हूँ आपको। पहले गाड़ी घुमा लो। तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि ना, मैं जो है ना लास्ट ट्रिप पर गया था कश्मीर की, जिसमें आपने बहुत प्यार दिया, धन्यवाद आपका। और उस ट्रिप पे आने के बाद ना मेरे को अपने कुछ काम थे जो पेंडिंग पड़े थे वो निपटाने थे, उनको निपटाता रहा मैं। मेरे को कुछ 2-3 दिन हो गए, उसके बाद मेरी हुई तबीयत खराब भयंकर वाली। 3-4 दिन तो भाई मेरे को होश में आने में लग गए अपनी तबीयत से। अभी भाई आपका बिल्कुल ठीक है। और आगरा में अब सर्दियाँ बिल्कुल समझ लो ऐसी है कि ख़त्म हो चुकी हैं। और ये शर्ट भी हमने इस टाइप की डाल ली है, लेकिन लोगों है जैकेट तो पहनना ही हुई यार। इकलौता ही हूँ क्या जो अभी इस तरह के कपड़े पहन के निकल पड़ा है। अभी ठीक हुआ हूँ और फिर से जो है को ना मुझे बताना था एक बात कि यार मैं ना अपने घर पर जो है सोलर पैनल का प्रोसेस चालू कर दिया है कि सोलर पैनल लगवा रहा हूँ। और कितने किलोवाट का? टोटल 18 किलोवाट है। टोटल घर का नहीं है, उसमें 2 बिल्डिंग और है मेरी, जिन पे 5-5 किलोवाट उन पे जाएंगे और 8 किलोवाट का पैनल जो है घर पे लगेंगे। लेकिन मैं आपको छोटू से मिलवाता हूँ। छोटू है ये, छोटू हूँ, ये छोटू है। छोटू सोलर पैनल की चलना है भाई। ये वाले पेपर जो है अभी इकट्ठे किए हैं सारे सोलर पैनल लगवाने के लिए। बताता हूँ उसके बारे में क्या सीन है अभी, क्यों सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो ये पेपर ये इकट्ठे की है ना, वो भाई इसलिए की है कि जो अपना पूरा सेटअप 18 किलोवाट का है, तो पर किलोवाट जो खर्चा है वो है 60 किलोवाट, 60,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से। तो यानी कि 10,80,000 रुपये के आसपास हमारा जो है टोटल खर्चा आएगा 18 किलोवाट को पैनल लगाने में, सारा पूरा सेटअप लगाने में। तो भाई इतना खर्चा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर लोन वगैरह के लिए भाई कागज इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, तो लोन कराएंगे भाई, है ना। तो इस पर अच्छा खासा ठीक ठाक लोन ही मिल जाता है, तो क्यों ना लोन लिया जाए। ठीक है, बाकी ऐसा है कि 18 किलोवाट सीधे घर पे नहीं लग रहा है, घर पे लगेगा 8 किलोवाट का कनेक्शन। हॉस्टल की बिल्डिंग है वहाँ पे लगवाऊंगा 5 किलोवाट का, और एक स्कूल की बिल्डिंग है यहीं पर ही, वहाँ लगवाऊंगा 5 किलोवाट का। तो इस तरह से जो है टोटल 18 किलोवाट है, इसमें काम हो जाएगा हमारा, है ना। और बिजली का बिल बहुत आता है। अब गर्मियाँ आ रही है अभी भाई, कपड़े चेंज कर लिए हैं, हवा चल रही है, धूप निकल रही है, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है इस समय। हाँ भाई छोटू, ये देखना। अरे तो घर में ठंड लगाई। ठंड लगाई यार छोटू, होते हवा चल रही है भाई साहब। फिर दोबारा बीमार पड़ जाना, फायदा क्या उससे, है ना। चारों खाने चित्ते हो जाएंगे। चारों खाने चित्त तो होने ही वाला था। मैं तुरंत कपड़े चेंज। अबे क्या हो गया इसको, तुरंत। अब आराम से जब तेज करोगे तो लॉक हो जाएगी भाई। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से भी फटाफट से। बैंक चल रहा है। लोन ना इसका डिजिटली पास होता है। अगर 3 किलोवाट का है तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने नहीं है, तुरंत ऑनलाइन ही जो है वो पास हो जाता है लोन। और अगर 5 किलोवाट का है तो आपको बैंक जा करके पूरे कागज जमा करके आपको पास कराना पड़ता है कि नहीं। अब मेरा जो बिजली का जो खर्चा है ना गर्मियों के अंदर, वो इतना ज़्यादा वाला है ना भाई साहब। या इसको बंद कर दे इसको, कि ना वो जो है महीने के जो है खर्चा होता है कुछ 40,000 और 50,000 रुपये के आसपास बिजली का बिल का खर्चा जाता है मेरा। तो आप लगा लो 18 किलोवाट का कनेक्शन लगवा रहा हूँ, किस काम आएगा मेरे। बड़ी गाड़ी की EMI चले जाएगी बड़े आराम से भाई साहब। बाकी अपनी गाड़ी के सीन ऐसे हैं भाई कि इस गाड़ी से मज़े आ रहे हैं। अभी कल मैं जो है नोएडा भी होकर के आया, एक चार्ज लगा मेरे को पूरा इसके अंदर। चार्ज करके घर से लेके गया था, वहाँ से लौटते में एक चार्ज लगा। बढ़िया गाड़ी जो है कुछ 450 किलोमीटर चली थी। मुझे आप एक बात बताना कि जो मैंने एक चीज़ देखी, कल मैं घर से गाड़ी चार्ज करके गया, 210 किलोमीटर चल के गया मैं, और मेरी गाड़ी जो है बैटरी यूज़ करी 70% बैटरी यूज हो गई थी 210 के अंदर। AC चार्ज करके लेके गया था घर से। जब मैं DC चार्ज किया तो गाड़ी ज़्यादा चलाई थी मैंने किलोमीटर्स के में, और स्पीड ज़्यादा थी मेरी गाड़ी की लौटते में, और गाड़ी घर वापस आई थी 60% यूज़ करके, 10% तब भी सेव हुआ था। तो DC चार्ज पे चार्ज करने से गाड़ी ज़्यादा चलती है।
ये चीज़ मैंने जो है रामेश्वरम ट्रिप में भी देखा था कि वहाँ पे जब DC चार्ज में कर रहा था गाड़ी को तो गाड़ी ज़्यादा चल रही थी और AC चार्ज पे गाड़ी ज़्यादा नहीं चलती है, किलोमीटर से अंतर आता है। ये कंफर्म न्यूज़ है, ये पक्की न्यूज़ है। आप लोग उसके बारे में पूछ रहे थे, जो एक्सटेंशन बोर्ड मैंने बनवाया था वो मैंने आपको पूरा फिर बाद में दिखाया नहीं, तो मैं उसको आपको आज दिखाता हूँ कि कैसे क्या मैंने सेटअप किया था उसका, तो वो आज हम दिखाएंगे आपको। तो अगर आप बनवा रहे हो तो आपके काम आ जाएगा कह रहे हैं वीडियो। अब यार बड़ी दिक्कत है गाड़ी खड़ी करने की, यहाँ लगा दूँ क्या? वो है दुकान वाला पे करेगा फिर है? चल कायदा तो इनकी दुकान ही होनी चाहिए। पता नहीं भाई, ब्लॉक करके चलते हैं। चलो भाई गाड़ी को यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे तो जगह है। चलो भाई बैंक कभी होकर के आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन रहा लोन के रिगार्डिंग। जी है भैया अपनी बैंक। तो भाई बैंक में होकर के आ गया मैं। तो लोन का ऐसा है कि वो शाम को मेरे को अप्रूवल दे देगा, मे बी कल या परसों तक वो डिसबर्स कर देगा पैसा। तो अपना लोन का काम तो हो गया। अब दूसरा काम ये करना है मेरे को कि मेरे को ना अपनी दूसरी प्रॉपर्टी का चेंज कराना पड़ेगा। वो एक्चुअली क्या है ना, कॉमर्शियल के अंदर है। वो प्रॉपर्टी मेरी रेजिडेंशियल है, उसका बिल पुराना चलता आ रहा है, वो जब से वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसको भी चेंज कराना पड़ेगा आपको। क्योंकि भाई सब्सिडी का सीन है, 1,08,000 सब्सिडी मिलेगी। अब देखो घर पे 2 कनेक्शन है मेरे पास, तो जो 8 किलोवाट कनेक्शन में ले रहा हूँ ना वो इस तरह से ले रहा हूँ कि 5 किलोवाट एक और 3 किलोवाट एक। तो इससे मेरे क्या हो रहा है कि 2 कनेक्शन पे 2 बार सब्सिडी हो जाएगी। 2,16,000 की सब्सिडी हो जाएगी मेरी, समझ रहे हो? तो वो सब्सिडी भी तो लेनी जरूरी है ना, मिल रही है तो भाई तो फिर उसको भी कर ही लेते हैं भाई, है ना। तो ये क्या हुआ रे, तिजोरी में पैसा कितने और बता तो नहीं जो है तो वो है भाई, वो जो सब्सिडी मिलती है उसमें तो वो सस्ती नहीं है ना। पैसे और बता दो कितने। ओ चुप फोन काटो। इस वाली गाड़ी से यार सिटी के अंदर घूमना इतना ज़्यादा इजी है। मेरे पास ना 3 बाइक थी, 2 स्कूटर 1 बाइक थी, ठीक है। मैंने 1 बाइक सेल कर दी। अब लग रहा है कि मेरे को जो स्कूटर है ना वो भी सेल ना करना पड़ जाए। क्यों भाई, मेरे को चलाता ही नहीं हूँ। 2 खड़े हुए हैं फालतू में, 1 एक्स्ट्रा खड़ा हुआ है। पहले तो मेरे पास डीजल गाड़ी थी, तब भी मैं इतना गाड़ी से ही घूमता था। खैर मैं बाइक तो मैं बहुत ही कम चलाता था, लेकिन जब से ये लिया ना भाई साहब, आपको सच बता रहा हूँ, पानी की बोतल भी खरीदनी होती है ना तो भाई इससे ज़्यादा है, इसी से। लेकिन अभी गर्मी आ रही हैं तो भाई साहब एसियाँ ऑन हो जाएंगी, ठीक है। 4 एसियाँ लगी घर के अंदर तो वो ऑन हो जाएंगी। तो ये गाड़ी भी चार्ज होनी है, तो बिजली का बिल ना घर का ही आएगा 25-30 हज़ार रुपये। तो इसलिए भाई सोलर पैनल ज़रूरी है। जब बड़ी भीड़ हो गई है अपने आगरा के अंदर, तो रेड लाइट देख रहे हो आप, रेड लाइट भाई साहब, लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी। क्या कर रहे हो भैया, इतना टाइम कैसे तुम्हारे पास लाइनों में लगे हुए हो? अपने आगरा में मेट्रो का बड़ा जोरदार चल रहा है इस समय। यहाँ पर भी जो है पिलर वगैरह खड़े हो गए यार, है यहाँ पर भी जल्दी जो है अपनी जो मेट्रो चालू हो जाएगी, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। लेकिन हमारा किसी काम का नहीं है यार, हम तो ईवी में घूम रहे हैं यार। क्या काम की मेट्रो, किसी काम की नहीं वाली है भाई। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सटेंशन बोर्ड दिखाता हूँ। देखो ये तो मैंने इसके लिए बैग बना लिया है, जो कि इसी में रखा रहता है। इसी को मैं जब भी जाना होता है तो डाल करके ले जाता हूँ उसको मैं। इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो ये है इसका एक्सटेंशन बोर्ड। इसमें ना मैं एक टेस्टर और एक टेप को जो है साथ में रखता हूँ, ज़रूरत पड़ जाए उसके हिसाब से। ये देखो ये वाला जो है ना, ये मैंने पॉलीकैब का 4 mm का वायर है। ये मैंने कुछ 20 मीटर लिया था, ठीक है। तो ये मेरे को पड़ा था कुछ 150 रुपये के हिसाब से। तो ये पड़ा मेरे को कुछ 3,000 रुपये का ये वायर पड़ा था, ठीक है। ये तो मैंने फ्री में उस पर पड़ा था तो मैंने ले लिया था वहाँ से रोल करने के लिए। और अंदर से मैं तार निकाल के मैंने ये बॉक्स बना दिया है। इसमें प्लग लगाओ और इसमें अर्थिंग के लिए ये वाला एक वायर मैंने डाला हुआ है इसके अंदर। तो जहाँ पर भी अर्थिंग की नीड है मेरे को, तो वहाँ पर मैं इससे अर्थिंग जो है ले सकता हूँ मैं। तो ये बॉक्स MCB वाला है, ये कुछ 25 वाली है, C25 वाली MCB वाली। तो ये मेरे को पड़ा था 550 रुपये का, और वायर हो गया 3,000 रुपये का। तो अप्रॉक्स 3,500 रुपये मेरे खर्च हुए थे भाई इस एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने के लिए। मैंने यूज़ करके देख लिया, मेरे यहाँ पे तो है भाई अर्थिंग तो है ही मेरे पास। तो मैंने चेक कर लिया, पूरा बढ़िया एकदम काम कर रहा है। इसको अभी तक मैं किसी ट्रिप पे यूज़ नहीं किया, इमरजेंसी केस के लिए मैंने इसको इमरजेंसी केस के लिए बनाया हुआ है। कभी बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाए, कहीं हाईवे पे है, कोई ढाबा है, नहीं मिल रहा है कोई चार्जर, गाड़ी भी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो हाथ पैर जोड़ के जो भी करके काम चलाना है, काम चल जाए, उसके लिए लिया हुआ है। बाकी अगर कभी नीड पड़ती है तो होटल में मिल जाता है ईजिली, तो कभी ट्रिप पे यूज़ करेंगे इसको। अभी तो यार रामेश्वरम ट्रिप पे जब मैं गया था तो मैंने वहाँ पर ना AC चार्जर पर गाड़ी को चार्ज नहीं किया था। जितने भी DC मिले सब DC चार्ज किया था, कुछ 30 से ऊपर चार्ज हुआ गाड़ी का,
30 DC चार्जर से ऊपर चार्ज हुआ होगा। वो है ना 4 चार्जिंग के बाद एक AC चार्ज पर लगाना जरूरी है। भाई मैंने तो नहीं किया, मेरे को नहीं मिला जुगाड़ का मैंने कहीं पे सोचा ही नहीं उसके बारे में। मैं सीधे सोच के गया था DC चार्ज करूँगा, मैं कहीं पे चार्ज नहीं करने वाला, AC का टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा मेरा। होटल पर ही मैंने किसी से बात भी नहीं करी थी। अब अगली ट्रिप पे हम इसको यूज़ करके ट्राई करेंगे, इससे हमारी जुगाड़ बन जाए ताकि हमारी AC चार्ज भी गाड़ी को हम कर पाएँ नेक्स्ट ट्रिप पर। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पर जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे किसी और ब्लॉग के अंदर, अभी नहीं।